नमस्कार दोस्तों, भास्कर ऑडियो टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो होगी गोल्ड AP55 के बारे में। इतने कमेंट आए हैं। जब भैया बेस को फुल करते हैं तो आवाज़ फट जाती है, बेस को फुल करते हैं तो आवाज़ फटने लगती है। इसी मॉडल में पर्टिकुलर गोल्ड AP55, ये आप सबको पता होगा, TPA 3116 की IC लगी हुई है। यहाँ पे TPA 3116 की IC लगी हुई है। ये IC 50+50 100 वाट आउट करती है। एक चैनल पे 50, एक चैनल पे 50 ये आउटपुट करती है। यहाँ पे हमको इसको पावर देना है 8 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक यहाँ लिखा रहता है। ये बोर्ड काफ़ी लोगों का पसंदीदा बोर्ड है। गोल्ड AP55 100 वाट में क्यों पसंद करते हैं लोग? इसलिए पसंद करते हैं, ब्लूटूथ इसमें ऑलरेडी लगा रहता है। कोई भी अलग से इस एम्पलीफायर में कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हम खरीदे, एक कनेक्टर एक सबवूफर का दिए, एक कनेक्टर एक सबवूफर को दिए, यहाँ पे पावर का कनेक्टर लगा दिए, ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट किए और ये बजने लग गया। और ज़्यादा झाम ताम नहीं था, इसीलिए ये बोर्ड पसंदीदा था। और किसी कारण से पसंदीदा हो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मल। अब एक चीज़ आपको आज सुनना ज़रूरी है, अब आप सुन लोगे उसके बाद आपके दिमाग से सारी वहम निकल जाएगी दोस्तों अभी हम क्या करेंगे वो पहले आप देख लीजिए। इसके एक चैनल पे 8 इंच यहाँ पे हमने सेलकॉन कंपनी का बूफर लगा दिया है और दूसरे चैनल पे भी सेलकॉन कंपनी का सबवूफर लगा दिया है। क्वेरी क्या है आपकी? आवाज़ फुल करने पे फटने लगती है, यही क्वेरी है और इसी को लेके हम वीडियो आगे बढ़ेंगे। हमने क्या किया, प्लेन सबवूफर नहीं लगाया, ट्यूटर भी लगा दिया। बात है आवाज़ की, आवाज़ फटने की बात है तो हम ट्यूटर भी लगाए हैं। जिस तरह से आप घर में परफेक्ट सेटअप करते हो, इससे एक स्पीकर एक ट्यूटर, एक दूसरे चैनल से एक स्पीकर एक ट्यूटर, बिल्कुल वैसा ही हमने किया है। कैबिनेट के अंदर, इनक्लोजर के अंदर बहुत पावरफुल इनक्लोजर हैं, उसकी चिंता मत करिए, जितना बेस निकलना होगा निकलेगा। आप लोग पहले भी इन सब टेस्टिंग को देख लिए हो, फाड़ दिया था इन सब कैबिनेट में, उसकी कोई टेंशन नहीं। अभी हम पावर क्या देंगे? अभी हम इसको नॉर्मल पावर देंगे। ये नॉर्मल 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर का एडाप्टर है। ये वही एडाप्टर है दोस्तों जो अपने सेटअप बॉक्स वगैरह चलाता है। सबसे नॉर्मल एडाप्टर से हम इसको पावर देंगे। नॉर्मल एडाप्टर से पावर क्यों देंगे, अब ये बात आप सुन लीजिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बात उस समय की है दोस्तों जब हमारे पास क्लास AB एम्पलीफायर ही होते थे। उसी से हम एम्पलीफायर बनाते थे, उसी से बजाते थे। 44, 40, आपका 72, 97 वगैरह तमाम आईसियाँ थी, आपको सब पता था। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लेके हम लोग ऑडियो सिस्टम उसी से चलाते थे ज़िंदगी भर। अचानक अभी कुछ दिन पहले क्लास D यहाँ पे एंट्री किया, चाइना वालों ने कुछ खुरा पेच करके क्लास D बनाया। ये वाला बोर्ड उसी समय का है जब लॉन्च हुआ था। जब क्लास D आए थे तो उसी के आसपास का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी बोर्ड से क्लास D लॉन्च हो गया था, नहीं, उसी के आसपास आया था। क्लास D के बारे में हमारे ज़्यादातर दोस्तों को कोई नॉलेज नहीं होती थी। अमेजॉन वगैरह पे छोटे से एम्पलीफायर दिखाते थे, 45,000 का, 25,000 का, छोटे छोटे, और दिखाते थे कि ये 12 इंच चला देगा। हम लोग को लगता था कि मजाक कर रहा है, इतना छोटा सा एम्पलीफायर 12 इंच कैसे चला देगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी वीडियो बनी, रिव्यू आए, अनबॉक्सिंग हुई, टेस्टिंग हुई, तो आप लोगों को विश्वास होना शुरू हो गया। तो उस समय मार्केट में सबसे आसान बोर्ड यही था क्योंकि हमको क्लास D के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये आसान इसलिए था कि एक पे एक कनेक्टर से 12, एक स्पीकर दे दो, 12 नहीं, एक स्पीकर दे दो, दूसरे पे दूसरा स्पीकर दे दो, तीसरे पे पावर दे दो, मोबाइल कनेक्ट करके बजाना शुरू कर दो। इसलिए लोग इसके पीछे ज़्यादा परेशान होते थे कि ये बिल्कुल 3 कनेक्शन करो और बजाओ। अब आइए दूसरी बात पे। हमारे पास उस समय ज़्यादा 24 वोल्ट 19 वोल्ट ये सब नहीं होते थे। एक ही वोल्ट ज़्यादातर हम लोग बना पाते, होते क्यों नहीं थे, होते थे, लेकिन हम लोग की पहुंच तक, हम जो छोटे बच्चे, हम लोग जो ये छोटा छोटा खरीद के बना लेते हैं, घर में ज़्यादातर 12 वोल्ट ही मिल पाता था। कोई एडाप्टर, कोई 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, उसके ऊपर हम लोग कभी जल्दी जाते ही नहीं थे। बड़े बड़े एम्पलीफायर में ही वो सब बड़े ट्रांसफार्मर लगते थे। तो चाइना वालों को पता था कि लोग ज़्यादातर इसको 12 से बनाएंगे। लिखा तो है 8 से 24, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा सपोर्ट 12 से ही करता है। उस समय 24 वोल्ट ज़्यादा नहीं होते थे। अब जो बोर्ड आ रहे हैं वो 12 पे धीरे बोलेंगे, 24 पे तेज़ बोलेंगे, 12 पे धीरे बोलेंगे, 19 पे और तेज़ बोलेंगे, 24 पे और तेज़ बोलेंगे। उनको इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रेफरेंस 12 वोल्ट से ही दिया गया था। अब आप पहली चीज़ आप समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे 12 वोल्ट 2.5 दिए हैं। अभी थोड़ी देर बाद आवाज़ सुन लीजिए, 12 वोल्ट 5 एम्पियर देंगे, फिर हम 24 वोल्ट पे आ जाएंगे। तीनों आवाज़ आप कंपेयर करिए कि किस वोल्ट से ये अच्छा बजा। उसी टाइप की म्यूजिक आप तीनों पे हम सुनाएंगे। अभी 2.5 लगा के रखे हैं। एक और ज़रूरी बात, इस वाला एम्पलीफायर पे, गोल्ड AP55 पे, जो हमारा ये एम्पलीफायर आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जो हम लगा के रखे हैं गोल्ड AP55, कंपनी एक चैनल पे 50 बोलती है, दूसरे पे 50 बोलती है। निकलता कितना है आप 80 मान लीजिए, एक पे 40, एक पे 40, 80 मान लीजिए। अगर इस 80 वाट के एम्पलीफायर पे आप 10 इंच 12 इंच बूफर जोड़े हो तो हम जिम्मेदार नहीं हैं।
आपकी आवाज़ फटे कि आपकी आवाज़ अच्छी रहे। 40 वाट एक चैनल पे, अगर आपने 200 वाट का 300 वाट का बूफर जोड़ रखा है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम 50 वाट जोड़ दिए हैं, 40 वाट का आउटपुट हो रहा है, 50 वाट का हम बूफर जोड़ दिए हैं। अभी हमको नहीं पता है, हो सकता है ये भी 40 वाट का ही हो सकता है 30 का ही हो। हमारे किसी रिश्तेदार की कंपनियां नहीं है ये सब, हो सकता है 30 ही वाट हो। चलो हम 30 ही वाट लगाए हैं। हम 10 इंच और 12 इंच की जिम्मेदार नहीं है। ये 10 और 12 के लिए नहीं बना है, उसके लिए 200 और 400 वाट के एम्पलीफायर आते हैं, वो चलाया जाता है। अब इस पर हम पावर दे रहे हैं, ये हमने पावर दे दिया। यहाँ हाय हेलो लिखा हुआ आ गया, ये ब्लू, ये कनेक्ट वगैरह सब कुछ होके आपके लिए एकदम रेडी होके बैठे हैं। हम अपना मोबाइल उठा लें दोस्तों। हम यहाँ से एक म्यूजिक कोई सी भी प्ले करने चल रहे हैं, ज़रा वॉल्यूम को कम कर दे रहे हैं। अब आप नॉर्मली ज़रा सा सुनिए, ये चालू हो गई है। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये कैसा चल रहा है। 12 वोल्ट एडाप्टर 2 एम्पियर। बहुत प्यारी तरीके से हमने 70% वॉल्यूम ठेल दिया था। बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा वो आवाज़ नहीं, कोई खर्र नहीं, कोई फर्र नहीं, बहुत अच्छे से बज रहा था। ज़रा एक आध और देख लीजिए। आइडिया लग रहा है। और कुछ यहाँ से चालू करो तेज से। वोकल वगैरह देखिए आप, ट्यूटर सब लगा हुआ है। Don't push back. Don't push back. Don't क्लियर, कहीं फट नहीं रही है। Don't push back. Don't push back. Don't push back. Don't push back. Don't. हम ऑडियो देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। हमने एक या दो ऑडियो अभी जो टेस्ट किया, स्लो वॉल्यूम में, मीडियम में, फास्ट में, बिल्कुल परफेक्ट। कितने से निकला? 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर। अभी हम एडाप्टर नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से परफॉर्म दिखा रहा है, तो इसी पे न सुने। 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर अभी हम लगाए हैं, तो अभी थोड़ी देर हम इसी एम्पियर पे रुकते हैं, इसी वोल्टेज पे रुकते हैं, 12 वोल्ट पे ही हम रुकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छी निकल के आ रही है। काम करते हैं, ज़रा 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर पे एक बार अच्छे से ठोंक देते हैं, फिर पावर चेंज करते हैं। कम ऑन बेटा। ज़रा सा भी आपको आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। बदल के दिखाओ। स्टार्ट। ठोक डाल, एकदम हर तरीके की आवाज़ सुनिए।
कोई लाउडनेस में कमी नहीं है। ओके, इतने में हमको पूरा समझ में आ गया, ये हमको पूरा समझ में आ गया। हम अभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर के आगे अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी कहीं हमको प्रॉब्लम तो दिखी ही नहीं मेरे भाई। जो हम ऑडियो डाल रहे हैं वो ऑडियो तो आउट हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो अभी दिखी ही नहीं। तो अभी हम कंटिन्यू इसको ज़रा सा बजा लें, थोड़ा सा जो सॉन्ग हम चलाते हैं कॉपीराइटेड वैसा थोड़ा सा आज हम चलाएंगे। क्योंकि गंगेश पांडे जी, पंजाब वाले गंगेश पांडे जी, अब आज आप देख लीजिए, ऐसी टेस्टिंग आपको गोल्ड AP55 की नहीं मिलेगी। आप परेशान हो रहे थे इस चैनल उस चैनल पे, आप पूछ रहे थे, आप हमसे काफ़ी दिन पहले पूछे थे, आपके लिए ही ये बोर्ड मंगवाया गया था। आज भी अगर आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हुई हो तो जैसा जैसा हम कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा कुछ न किया हो, बहुत बड़ा कोई सबवूफर लगा के रखा हो या बहुत हैवी कोई पावर सप्लाई लगा के रखी हो, तो आज की वीडियो में देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल यही काम करिए, आपका सिस्टम अच्छे से बजेगा, आपका बिल्कुल अच्छे से। आपके ही कारण आज हम दूसरी बार इसकी वीडियो और अत्याचारी टेस्टिंग के साथ हम ले आए हैं कि पांडे जी का काम नहीं हुआ है। आज हमारा चाहे AP55 जल जाए, आज हमारी चाहे सप्लाई जल जाए, चाहे स्पीकर फट जाए, आज हम एकदम चाँप के चलाएंगे। आज हम 19-20 वॉल्यूम पे नहीं रहेंगे, हम जो भी चीज़ खोलेंगे पूरा फड़फड़वा देंगे। अभी 12 वोल्ट पे फड़फड़ाहट चल रही है। बेटा एक ठो ज़रा कुछ बजा दो, ज़रा रोक रोक के चलाएंगे, हम भी कुछ हा हू करेंगे कि मेरी भी आवाज़ मिक्स हो जाए, कॉपीराइट ना आए। कैसे बेटा? ठोक दो, पहले वॉल्यूम बढ़ाओ। पहले हम हर वीडियो में वॉल्यूम कम करते हैं, इसमें बढ़ा रहे हैं। मार दे। क्या बात है, क्या बात है, बेस निकालो। अरे बाप रे बाप रे, हेडफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए आप लोग, स्लो में सुना दें बेस। अब देखिए आपका हमारा माइक सुना रहा होगा, बेस सुनिए, ये बेस सुनी रहे हैं। 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर, 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर सेटअप बॉक्स वाले एडॉप्टर से ठोके हैं, सेटअप बॉक्स वाले से। और अगर हम इसको जैसे कि कोई यस या ओ भाई, आप लोग देख रहे हैं कितनी खतरनाक तरीके से ये परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे फुल कर दिया। आपको दिखा भी रहे थे कि आवाज़ कहाँ फट रही है मेरे भाई, किस जगह पे फट रही है, वो दिखाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो दिखेगा कि आवाज़ फट रही है। हम तो बढ़ाते जा रहे हैं। ये आपने देखा, हम इसीलिए बदल बदल के। अच्छा देखिए, एक वो सॉन्ग जो हम बार बार आपको सुनाते हैं उसमें तो वोकल है, अगर फटना होगा तो इस सॉन्ग में तो फट जाएगा ना मेरे भाई। जो आपको ये सॉन्ग सुनाते हैं कभी तेरा दामन, चलिए बाकी सॉन्ग में तो ढिक ढाक ढुचुक हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको न समझ में आ रहा हो, इसमें तो समझ में आएगा। इसीलिए इन सब सॉन्ग को हम रखे रहते हैं कि इसमें तो समझ में आएगा। तेज से तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, ये है कभी तेरा दामन ना।
ये सारी चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल आ रही होंगी। अब हम एक ज़रा और हाई बेस का ज़्यादा देर नहीं चला सकते हैं, लेकिन उतना चलाएंगे कि हो सकता है आपको समझ में आए। कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा धीरे कर दो मेरे भाई, कॉपीराइट ला दोगे तुम जब बेस आए। ये देख लीजिए जो बेस आ रहा है, जब हमारा बूफर रन करेगा और इससे अगर वोकल आ रही है तो वो उसको फाड़ेगा, उसको फाड़ेगा नहीं। जब ये रन कर रहा है तो आवाज़ उससे निकल ही नहीं सकती, उस समय केवल बेस निकलेगा। इसी जगह पे आपको मिड रेंज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मिड रेंज तो रन नहीं करता रहता है, तो उस समय वो गले की आवाज़ निकाल देगा। कहीं इस आवाज़ को तो आप नहीं कह दे रहे हो कि फट रही है, आपने सबवूफर लगाया हो और ट्यूटर लगा दिया हो, मिड रेंज लगाया ही नहीं हो। जब ये आगे पीछे ज़ोर से कर रहा है तो उस समय गले की कोई भी आवाज़ होगी, जैसे तूने वो रंगीले कैसा जादू किया ये बज रहा था, तो वहाँ पे तो ये पर्दा रन कर रहा है। आप इसी से अगर मिड रेंज के भरोसे हो तो उस समय तो ये मिड रेंज को हवा में एकदम हिला देगा। रंगीले कैसा जादू किया, वो फट जाएगी आवाज़, क्योंकि पर्दा वोकल निकालने के लिए पर्दे को ज़्यादा हलचल में नहीं होना चाहिए, उसको रुका रहना चाहिए। मिड रेंज का पर्दा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत थोड़ा सा, तब वहाँ से मिड रेंज निकलती है। यहाँ पे कोई हलचल नहीं होती है ट्यूटर में, तो बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हलचल होती है तो लो फ्रीक्वेंसी अच्छे से निकलती है। अब आप लगाए क्या हो, लो फ्रीक्वेंसी का आइटम लगाए हो और कह रहे हो आवाज़ फट रही है, तो भाई ट्रेबल निकलेगा तो फटेगी ही फटेगी। आपने ट्रेबल के लिए क्या लगाया है? ये भी नहीं चलेगा कि आपने बूफर लगा दिया और ये क्रिस्टल ट्यूटर पीजो ट्यूटर लगा दिया, ना ये मिड रेंज निकालेगा ना ये मिड रेंज निकालेगा। ये मिड रेंज कब निकालेगा? जब ये स्लो पे रहेगा, धीरे बज रहा हो, जब इसका पर्दा ऊपर नीचे नहीं कर रहा है तब मिड रेंज निकाल देगा, तब हाई बीट्स भी निकाल देगा, लो भी निकाल देगा। लेकिन जब ये पूरा इंगेज है, उस समय जब हमारा बेस टेस्ट चल रहा है, जब पूरी तरीके से ये इंगेज है, कैसे इंगेज है, मुंह से बात नहीं करना है, दिखाते भी रहना है। जब ये इस पोजीशन पे इंगेज है, देखिए, आ जाओ, इस समय मिड रेंज कैसे निकालेगा मेरे भाई? ये देखिए कहाँ से मिड रेंज, जब ये आगे पीछे हो रहा है तो अब इस समय ये मिड रेंज नहीं निकाल सकता है। ये देखिए, ये हम अलग अलग तरीके से दिखा दे रहे हैं आपको। कहाँ से, ये देख लीजिए, जो बोल रहा है आप समझ नहीं पा रहे होगे क्योंकि पर्दा हिल रहा है। ये देखिए, आगे बढ़ो, अभी ट्रेबल निकल रहा है क्योंकि पर्दा रुका हुआ है। देख लीजिए, रुका हुआ है, अब नहीं निकल रहा है। स्टॉप 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 मेरे भाई लोग, स्टॉप। हमको जो समझाना था हम समझा दिए हैं। ये मामला होता है, आपको कैसे क्या निकाल रहे हैं, आपको क्या चीज़ मिस हो रही है, आपने क्या नहीं लगाया है। जब तक आप स्लो में बजाओगे आपकी आवाज़ अच्छी निकलेगी। आपने मिड रेंज नहीं लगाया है तो आपका जब बेस आने लगा तो मिड रेंज हवा में गायब हो रहा है, उस समय आपको लग रहा है आवाज़ फट रही है। नहीं, आवाज़ नहीं फट रही है। अच्छा, आपका मिड रेंज भी पैरेलल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, बूफर के साथ मिड रेंज भी, बूफर 50 वाट का, मिड रेंज 25 वाट का, वही केवल 25 चिल्लाएगा, ये शांत हो जाएगा। ये इसका केवल हल्का सा पर्दा हिलेगा बस। अगर पैरेलल आप अलग अलग वाटेज एक साथ जोड़ दिए हो, जो कम वाट का होगा वो चिल्लाएगा, जो ज़्यादा वाट का होगा वो शांत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। आप क्रॉस ओवर के थ्रू अगर इन सबको बांटे हो, कैपेसिटर लगा के बांटे हो, तब तो ठीक है। हो सकता है आपका बूफर सही हो, आपका मिड रेंज ही आवाज़ फाड़ रहा हो। एक एक चीज़ हटा के आवाज़ कम ज़्यादा करके ये आप देख लीजिए अपने में, और आपका सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है।
दूसरी चीज़, वॉल्यूम फुल करने पे आवाज़ फटती है। आप ये मत समझिए कंपनी ने 1 से लेके 10 नंबर तक वॉल्यूम बनाया है तो ये हमारा सिस्टम 10 तक जाएगा ही। ये केवल खूंटी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए 10 बनाया जाता है कि हम खूंटी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएँ। 1 नंबर से शुरू किए, हो सकता है कि हमारे सिस्टम की आवाज़ 6 नंबर पे ही फुल हो गई हो। अब 7, 8, 9, 10 ये फॉल्स हैं, ये फॉल्स हैं। एक दिन आप बजा के देख लीजिए, 6 नंबर के बाद आवाज़ बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी, केवल फटी। तो आप 6 के आगे मत ले जाइए, आपका सिस्टम 6 नंबर पे ही फुल हो रहा है। 10 पे ही फुल होगा, ऐसा कहीं नहीं होता है मेरे भाई। 10 केवल खूंटी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए बनाया जाता है। हो सकता है आपकी आवाज़ 7 नंबर पे फुल हो जाए, 8, 9, 10 3 नंबर तक लेके जाना ही नहीं है, वहाँ पे केवल आवाज़ फटती है। आवाज़ बढ़ती नहीं, फटती है। जितना बढ़ना था आपका 7 नंबर तक बढ़ गया है, 7 पे रखिए। उसके बाद एम्पलीफायर को मत बढ़ाइए, यहाँ भी बढ़ाइए, यहाँ भी आप फुल मत रखिए 70-80% तक। अब भी अगर आपकी आवाज़ फुल नहीं हो रही है, गेनर का यूज करिए, गेनर से आवाज़ बढ़ाइए। कैसे नहीं बढ़ेगी भाई, कैसे फट जाएगी? फटेगी तब जब 10 नंबर पे ये सिस्टम, 10 नंबर पे ये सिस्टम, तब तो फटेगी ही फटेगी। आप उसकी औकात के बाहर उसको हिला रहे हो तब फटेगी, एक लिमिट होती है। और अब दिमाग में डाल लीजिए, ये पहाड़ नहीं है कि आप 12-12 जोड़ दोगे, 8-8, ना 12 जुड़ेगा ना 10 जुड़ेगा। अगर आपको 8 इंच बजाना है तो अभी इसको लीजिए, नहीं तो 400 वाट का एम्पलीफायर लीजिए। इस पर कोई 8 नहीं, कोई 10 नहीं, बजने का सब बज जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती अगर मज़ा लेना है तो 8 इंच के ऊपर मत जाइएगा गोल्ड AB 55 में। और पावर अभी तक हम 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर से ठोके हुए थे। अब चलते हैं पावर बढ़ाते हैं, 12 वोल्ट 5 एम्पियर, एक ही 2 म्यूजिक बजाने के बाद 24 वोल्ट पे आ जाएंगे। अब हम वोल्टेज बढ़ाने में समय को नहीं बर्बाद करेंगे दोस्तों। एक्चुअली 12 से तो चेक कर लिए हैं, अब 12 में डिस्टर्ब करके कोई फ़ायदा नहीं। मेरे को लगा कि इस वाले वोल्ट से भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त इस वाले वोल्टेज से बजाते हैं। ये देखिए आपका 19.5 वोल्ट 5.2 एम्पियर, ये हमारा समझ लीजिए 20 वोल्ट का या 19 वोल्ट का 5 एम्पियर का एडॉप्टर है। ये हमारा सोनी का एडॉप्टर है दोस्तों, 19.5 वोल्ट का। तो ये 5 एम्पियर का है, 5 एम्पियर। तो इससे अब हम इसको पावर देने चल रहे हैं। ये हमने यहाँ पे 19 वोल्ट लगा दिया है, हम पावर ऑन करते हैं। ये हमारा पावर ऑन हो गया, ये आ गया हाय हेलो इसमें। चलो बेटा जल्दी कनेक्ट हो जाओ, कम ऑन। थोड़ा सा पावर इंक्रीज हुआ है कायदे का। देखिए अब हमको वॉल्यूम को कम करना पड़ा, जितना 12 पे बढ़ाए थे अब हमको कम करना पड़ा है। कुछ अच्छा सा सुनाओ। पावर देख लीजिए, लेकिन हमको ये सब पावर तो दिखाना नहीं, कुछ अच्छा सा सुनाओ यार। वाह पावर इंक्रीज हुआ 19 वोल्ट से। नो हीटिंग अभी। आगे काफी लाउडनेस है। वाह क्या फ़र्क आया। केवल बजाना ही नहीं है मेरे भाई, गाना बजाने का प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है। क्या फ़र्क आया मेरे भाई। लाउडनेस जो हम लेके 100 तक चले जा रहे थे, मोबाइल को जो हम 100 तक लेके चले जा रहे थे, अब नहीं, अब 100 तक नहीं, अब हम ज़्यादा दूर नहीं ले जा पा रहे हैं। कितना करने से? 19 वोल्ट करने से अब हम लाउडनेस संभाल नहीं पा रहे हैं। कैसे? ज़रा एक बार फिर से ये कैसे? ये हाफ पे ही कम करना पड़ेगा। या पावर देख लीजिए। ओके बेटा लोग, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। बिल्कुल पूरी तरीके से कब समझ में आएगा? बिल्कुल पूरी तरीके से तब समझ में आएगा जब वही म्यूजिक हम फिर से आपको सुनाएं एक आध बार, जो हम उसमें सुनाए थे। अब देखिए कि क्या
कुछ फ़र्क पड़ा। तेज करते हैं। आप देखिए बेस पकड़ लिया कायदे से। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम पूरी तरीके से बेस ये आ गया। पूरी तरीके से अब बेस जो हल्का सा दबा भी आ रहा था वो अब पूरी तरीके से खुल के आ रहा है। कोई भी दिक्कत जरा सा भी नहीं हो रही थी। जरा सा दबा के बमका के चला दे रहे हैं। कमान हो। क्यों लगाएंगे 10 इंच, क्यों लगाएंगे 12 इंच? काहे लगाएंगे? फाड़ दे। कौन बताएगा कि डीजे नहीं चल रहा है यहाँ पे? कौन बताएगा मेरे भाई? ये आप तो देख लिए। आपको ज़रा सा हम इसकी ओरिजिनल, अब मेरे ख्याल से तो हम नहीं कहेंगे कि आप 24 पे जाओ, अभी हम 24 से भी हम बजाएंगे, लेकिन हम ये ज़्यादा अच्छा मैच हो रहा है। 20 वोल्ट के आसपास बहुत अच्छे से मैच हो रहा है और गजब का बेस है। वाह, ये बेस आप देख रहे हो, मतलब कि कैबिनेट भी उछल जा रहा है। ओके बेटा, ओके ओके ओके। आज तो बहुत ही खुल के हम आपको ज़्यादातर हम इसमें परफॉर्मेंस दिखा दे रहे हैं कि कुछ भी छूटे ना, बिल्कुल ना छूटे, और अच्छे से सब कुछ आपको इसमें दिखाई पड़े। जो म्यूजिक हम उसमें सुनाए थे उस एडॉप्टर से, उसी तरह की ज़्यादातर म्यूजिकें हम इस पे भी सुना रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलते रहो चलते रहो। कहीं पे भी आवाज़ न खर्र न फर्र। अगर बीट्स आ रही है, ढम मार रहा है तो ढम निकल रहा है, ट्यूटल निकल रहा है, सब कम ऑन। अरे जिया हो। पूरा 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 डीजे का मज़ा आपको हम यहाँ पे दिला दिए, एक झटके में दिला दिए। अब ज़रा सा 19 वोल्ट पे भी, हमारा 20 वोल्ट पे भी वो ज़रा ढकर पकर हो जाए, जो हम ढकर पकर बजाते हैं एक बार, जिससे सही सही इन सब की टेस्टिंग पता चलती है। कोई भी हीटिंग नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी हीटिंग है। ये देखिए, अब बेस देखिए, ये हमारी बेस टेस्टिंग चल रही है। आखिरी में हम हाथ में लेके आपको दिखा देंगे। Track 11, Rankin Bass. ओके ओके ओके, प्ले फास्ट। बेस देख लीजिए क्या है, AP55 कैसे है, कितना पावर निकल सकता है।
आँख के सामने है, वॉल्यूम लेवल वगैरह सब आपके आँख के सामने है। कितनी देर तक हम लो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, हीट हो रहा है कि नहीं, कितने का एडाप्टर है, सब आँख के सामने है। कैसी आवाज़ आ रही है आपके आँख के सामने है। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। वाह वाह, ढिंचिक 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 ढिंचिक। ठोक दें, ठोक दें। वाह, ढिंग किटिक ढिंग 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 किटिक ढिंग ढिंग। कोई कमी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ से वॉल्यूम देने में। आप देख रहे होंगे कि कोई कमी नहीं कर रहे हैं कि हमारा दग जाएगा कि जल जाएगा। मैचिंग वाला पूरा सेटअप यहाँ पे रखे हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कॉपीराइट लगवा देते हो। जल्दी सुना के ख़त्म करो मेरे भाई, एकदम बिल्कुल ख़त्म करो। हमारे दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल अच्छे से आज हम आपको दिखा ही दे रहे हैं कि अच्छे से देख लीजिए। कुछ भी छूटे ना कि क्या परफॉर्मेंस। ओके 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 ओके, हमारे सभी साथियों को पूरी तरीके से समझ में आ गया है भाई। ये देख लीजिए, आज हम अच्छे से गोल्ड AP55 को हिला रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे ट्यूटर भाई लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं। जो छिक छुक आ रही है वो उससे आ रही है। अब हम 19 वोल्ट को हटाते हैं। अब हम लगाएंगे 24 वोल्ट। 24 वोल्ट 5 एम्पियर का एडाप्टर अब हम लगाने चल रहे हैं दोस्तों। अब पावर चालू करते हैं। ये हमारा पावर, ये हाई हेलो आ गया, इसमें Bluetooth mode connected. कनेक्ट हो चुका है। हमको दोस्तों पूरी उम्मीद है कि वही आखिरी परफॉर्मेंस थी जो हम 19 वोल्ट से बजाए थे। बहुत ज़्यादा फ़र्क अब आपको नहीं दिखने वाला है। वहीं से बेटा और कुछ और नहीं, यहाँ से नहीं पता चलेगा आपको कि 24 से कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। फिर आपको वहीं उन्हीं सब सॉन्ग पे ले चलें जहाँ से हमको पता चला था। बेटा कैसे?
अगर बेस बढ़ा होगा तो ये कैबिनेट हिलेंगे अपनी जगह से, अभी तक नहीं हिले। हिलना शुरू हो गए। फर्क पड़ा है दोस्तों, 20 से 24 लगाने पे 10% और इंक्रीज हुआ। बेस में अब पावर आया, हीटिंग अब हल्की सी हीटिंग भी बढ़ी है। अब 24 पे हीटिंग थोड़ा सा ऊपर आई है। कुछ और बेटा जो अभी सब सुन, कुछ और ओए होए 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 है। अब आपको फर्क अगर महसूस हुआ तो होगा भाई, बेस के अंदर ताकत ज़्यादा आ गई। देखिए देख लीजिए, थोड़ा दबा के बजा दे रहे हैं। कहाँ फटा भाई आवाज़? 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर, 19 वोल्ट 5 एम्पियर, 24 वोल्ट 5 एम्पियर। हाँ, ये है कि हम ड्राइवर नहीं बदले। 10 इंच हम लगा नहीं सकते, इसका और 10 इंच का कोई मुकाबला ही नहीं है। 12 इंच हम लगा नहीं सकते, इसका और 12 इंच का कोई मुकाबला नहीं है। जिसके साथ मुकाबला है उसको लगाए हैं और अच्छे से दग रहा है। बेस में इतना पावर आ गया है, बेस में इतना पावर आ गया है कि अब आपको लग रहा होगा कि पीछे से अब जो बेस हमारा पीछे से निकल रहा है उसके अंदर किसी ठीक ठाक चीज़ का पावर हमारा लग रहा है। ये आप ज़रा देखिए, आवाज़ फटी। कंटिन्यू नहीं चला सकते हैं, केवल आपको दिखा रहे हैं हम तेज करके कि आवाज़, उसकी गले की आवाज़ तो सुनाई ही पड़ रही है मेरे भाई। फटी कहाँ? गा बिटिया रानी, गा गा। बहुत बढ़िया से निकल रहा है, सब कुछ सही से एकदम, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है। चलिए आवाज़िया फुल कर देते हैं। बेटा जी हाँ, हीटिंग अब 20 वोल्ट से तो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हम पकड़ रहे हैं। कोई ऐसी भी नहीं है कि हम पकड़ ना पाएँ, पकड़े हुए हैं। अभी सब कुछ यहाँ पे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ बचा है, छोटे से रिमोट राम बचे हुए हैं। ज़्यादा कोई फंक्शन हम आपको नहीं दिखाएंगे कि इससे पावर बंद होता है, इससे ये होता है। ये हो जाएगी बेवकूफ़ी। आपको सब पता है, आपको जो बताना है वो हम दिखा रहे हैं। एक इक्वलाइज़र की यहाँ पे बटन है, इससे आवाज़ 3-4 रकम से चेंज होती है। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कोई एक नॉर्मल म्यूज़िक हम चला के ज़रा दिखा दें कि क्या फ़र्क पड़ता है इसके इक्वलाइज़र से। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपनी नॉर्मल जगह पे जहाँ रहता है फ्लैट पे, वही सबसे सही है। तो आपको ज़रा हम दिखाएं कि क्या फ़र्क पड़ता है। एक सॉन्ग प्ले करते हैं दोस्तों।
चलो नॉर्मल चल रहा है, इक्वलाइजर अप ऑफ चल रहा है, रॉक, जैज, क्लियर, क्यूब, नॉन, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, पॉप पॉप, रॉक, रॉक। ये आपका ऐसे बहुत ज़्यादा आपको बहुत फर्क नहीं देखने को मिला। Attention please, ladies and gentlemen, मैं जानू डीजे मानिकपुर ऑपरेटर रेहान। आगे बढ़ो। Welcome to Soundcheck. जब तक कोई सही म्यूजिक नहीं लगाएंगे ये चेक नहीं हो पाएगा। हाँ, इस पे चेक होगा ये। अगर आप CLR पे रखे हैं तो आवाज़ फटेगी, इस पे भी नहीं रखना है। नॉन पॉप, आप पॉप पे रख लीजिए। ये देखिए पॉप पे अच्छा बेस आ रहा है। ये आप जैज पे रखेंगे तो ट्रेबल भी आ जाएगा। ये रॉक पे जैज, बेस कम हो गया, क्लियर। ओ मेरे भाई, बस इतना काफ़ी है। इतना ज़्यादा टेस्टिंग हो चुकी है, हर तरीके से हमने आपको दिखा दिया। अब मेरे ख़्याल से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, पूरी तरीके से हमने आज AP55 को क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, क्या लगाना है, कैसे चलाना है, बिल्कुल आपके सामने कुछ भी नहीं छोड़ा, आज सब कुछ दिखा दिया। अब अगर मेरी इतनी सारी मेहनत आपकी क्वेरी सॉल्व करने में जो भी हमारी मेहनत लगी है, इसका थोड़ा सा रिज़ल्ट आप दे दीजिए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कल वाली वीडियो भी इस तरह की टेस्टिंग वगैरह हम आपके पास तक पहुंचा सकें तो हमारे इस चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक और भी चैनल है भास्कर R&D, इसी तरह की सारी जानकारियां आप वहां भी प्राप्त कर सकते हो, और अपने इस चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट पे भी यहाँ पे भी प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको दोनों चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको दोनों चैनलों की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो दोबारा याद दिला रहे हैं, कृपया लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर से आपसे मिलते हैं भास्कर ऑडियो टेस्ट में। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।